हाय दोस्तों, देवांश कुमार ऑफिशियल 55 में आपका स्वागत करता हूँ। 2 दिन मैंने क्लास नहीं ले पाई थी, मैं आज उसे कंटिन्यू करता हूँ। जो भी डाउट हो वो तुम कमेंट पर भेज सकते हो। मैं आज उस पर नंबर भी भेजूँगा वीडियो पर, उस पर भेज सकते हो डाउट, बांट सकता तुम। बट मेरा पढ़ाने का तरीका ज़रूर सिंपल है। देखते हैं सवाल। किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपये की खरीद खरीदी तथा इसे उसके विक्रय मूल्य के 10% लाभ के बराबर बेचता है तो चादर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चलो हल करते हैं। मान लो हमने एक चादर 450 रुपये में खरीदी, यानी सीपी दिया उसने कितने का, 450 रुपये। हमें पूछा उसने एसपी, ये शब्द कहा ना उसके विक्रय मूल्य के 10% के लाभ के बराबर है। तो कोई बात नहीं, 10% के लाभ पर है तो एसपी करेंगे 450 रुपये बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य तो उसके बराबर है ना 10% लाभ, यानी 110 लगा देते लिए 100 में बट्टे में 100, इसका 0 इसका 0 1। अब गुणा करें 11 पर 55 बचेंगे 5 11 चौक 44 और 5। तो हमने गलती से कम होती है। अच्छा, उसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है और ऐसे नहीं हो, यानी सीपी बराबर एसपी विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर है, यानी एसपी हमारा 10 है और 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हमने खरीदी कितने में होगी जी, 9 में। लाभ के बराबर ही तो है एसपी के, तो हमने लाभ के बराबर है तो यहाँ अनुपात बनाते हैं एसपी अनुपात लाभ, प्रॉफिट लिख देते हैं। अगर हमें 1 रुपये का लाभ है रबर 10 की हमने खरीदी, वो बेच रही है ये, ठीक है ना। अब वो बेच रहा है तो हमें 10 का लाभ कब होगा, जब हम 9 की चीज़ हमने खरीदी हुई तभी तो हमारा लाभ होगा। अब हमें पता चल गया खरीदी हमारी वैसे पैसे में कितने की थी खरीदी, विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया 10 रुपये, लेकिन हमारा सीपी कितना आया 9 रुपये। इस 9 से 50 बार एसपी निकल के आया 50। सॉरी गाइस, जो मुझसे पहले गलती हुई थी, मैं देखा नहीं कि लाभ के बराबर है विक्रय मूल्य,
तो विक्रय मूल्य लाभ के बराबर है, तो मैंने सीपी और लाभ में तीनों में अनुपात बना दिया। जब हमारा एसपी, अगर यहाँ एसपी लिखोगे तो 10 लिखोगे तुम एसपी लाभ, जब 10 एसपी है, लाभ 1 है, तो सीपी 9 होगा। देखते गए आगे, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो, एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपये में बेचता है और 4% की हानि सहता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, 960 रुपये में कोई वस्तु उसने बेची तो उसे 4% का हानि होता है। 4% का हानि होता है, तो हमें सीपी उसने पूछा है। क्या पूछा है उसने? सीपी। तो सीपी बराबर, यानी क्रय मूल्य बराबर कितने रुपये में बेचा? 960 रुपये में। अगर 4% की हानि है रही, तो 100 में से 4 को हम घटाएंगे तो कितना बचा? 96। टोटल हमारा 100% होता है। 96 से 96 काट दे रहा है, तो सीपी कितना आया निकल के? 1000 रुपये। इसमें तो कोई ज़्यादा है ही नहीं, डाउट वाली बात वो समझ में नहीं आया। वो बड़ा आराम से कराया जाएगा आपको। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है, एक सिंपल तरीके, सिंपल बोर्ड है और लिख भी रहा हूँ, पढ़ा जरूर रहा हूँ, लेकिन आपको तरीके जरूर वही मिलेंगे जो आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में मिलते हैं। अब देखो, पीटर एक मेज को 450 रुपये में खरीदता है और 30 रुपये उसके परिवहन पर खर्च करता है, यदि 600 रुपये में उसे 600 रुपये में बेचता यदि मेज को 600 रुपये में बेचता, तो उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो, हमने कोई चीज़ खरीदी है या मेज हम खरीद के लाए, लिखे 450 रुपये में खरीदी और हम भाड़े के भी लेके आए, तो उसे 30 रुपये भाड़े में भी हमने खर्च किए।
तो हमारा सीपी टोटल कितना हो जाएगा 450 के। तो हमने दुकानदार को खरीदने में दिए 30 रुपये, भाड़े में दिए खर्च, तो कितने हो गए 480 रुपये हो गए। कितने हो गए हमारे 480। उसे लाभ परसेंट पूछा है, क्या पूछा है लाभ परसेंट। एसपी है हमारा 600 रुपये, है कि नहीं, एसपी 600 रुपये माल। तो इन दोनों में अंतर कितने का आया 120 रुपये का आया अंतर। तो हमें 120 रुपये का लाभ हुआ। क्रय मूल्य था हमारा 480, परसेंट में बदलने की 100, 0 से 0, 12 चौक 48, 4 से इसे काट देंगे 25 बार, यानी 25% का हमें लाभ हुआ। क्या हुआ लाभ। आगे सवाल देखते हैं बच्चों। मेरा स्पीड से कराने का और शुरू से तरीका रहा है कि स्पीड से ही चलता हूँ, पर आपको समझाऊंगा भी आराम आराम से। और अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को लाइक करना। और आपका लाइक और सब्सक्राइब शेयर करने में आपका कुछ खर्च भी नहीं है। अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो तुम भी थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हो। आप बच्चे देखो, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर लाभ, क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी परसेंट, मैं परसेंट लिख लेता हूँ, चिन्ह लगा रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पर लाभ, विक्रय मूल्य लाभ के 30% के बराबर है। देखो विक्रय मूल्य के बराबर है लाभ, यानी एसपी बराबर लाभ के बराबर है किसके 30% के। 30% नीचे हटाएंगे, परसेंट को तो 0 बढ़ाएंगे, 0 से। जब हमारा यहाँ अनुपात निकालेंगे लाभ और एसपी में, तो इसके लाभ के गुणा में लिखा है वो लाभ का अनुपात हो जाएगा, जिसके नीचे लिखा है वो एसपी का अनुपात। अब बताओ, हमें देखा था हमने लाभ विक्रय मूल्य 10 का है, लाभ हमें 3 का है, तो लाभ में विक्रय मूल्य में से लाभ ही तो हम माइनस करेंगे, तो सीपी कितना निकल के आया 7। अब उसने कहा है कि परसेंट में बदलवा रहा है, तो देखो इसमें कितने का अंतर है। लाभ हमारा 3 रुपये का, परसेंट में बदलवा रहा है, तो ठीक 3%, 3 रुपये का लाभ हुआ। इसमें लिखा भी है लाभ, सीपी था 7, परसेंट में बदलवा रहा है, यानी होगा 300/7, 7 चौक 28, बची के 2, 7 दून 14, बची के 6, 7, यानी 42 सही 7/% का लाभ हुआ आपको। स्टॉप कर लो।